Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम स्पेल कास्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप स्पेल कास्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। तो अब हम बात करते हैं स्पेल कास्टिंग के बारे में। स्पेल जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कास्ट करना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी जो स्पेल कास्टिंग है वो ठीक से हो जाए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो जब स्पेल कास्ट करने की बात आती है तो पहला स्टेप होता है ऑल्टर। आपका ऑल्टर कहाँ पे हो और आपको कितना बड़ा ऑल्टर चाहिए, आपको किस जगह पे, किस डायरेक्शन में ऑल्टर चाहिए, आपका ऑल्टर फिक्स्ड है या आपका ऑल्टर मूवेबल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ऑल्टर की बात करते हैं तो क्या होता है ऑल्टर? ऑल्टर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर आप पीसफुल फील करते हैं, जहाँ पे आप फ्री फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं। इट इज़ लाइक अ हैप्पी प्लेस टू यू। आपके घर का कोई कोना हो सकता है, आपकी बालकनी में एक साइड हो सकती है, आपके टेरेस में कोई जगह हो सकती है। स्पेल ज़रूरी नहीं है कि आप कमरे के अंदर बंद होके करें, ओपन एरिया में भी आप स्पेल कास्ट कर सकते हैं। तो ऑल्टर स्पेस आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपका ऑल्टर कहाँ पर बनेगा जहाँ पर आप ठीक से ध्यान लगा पाएं और ठीक से स्पेल कर पाएं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑल्टर के बाद में दूसरी चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो है सेफ्टी मेजर्स। यानी कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से आप हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स की जब हम बात करते हैं, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। आपका माइंडसेट फोकस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आप में आपके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलनी चाहिए, कोई स्ट्रेसफुल थॉट्स नहीं होनी चाहिए। तो आपका माइंडसेट अगर ठीक होगा तो आप वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि अगर आपके थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो क्या होगा कि आप उस तरह की एंटिटीज क्रिएट कर लेंगे, उस तरह की एनर्जी क्रिएट कर लेंगे आपके स्पेल में, जो कि आपके स्पेल के लिए नेगेटिव हो सकती है। दूसरी चीज़ है सर्कल कास्टिंग। बहुत सारे स्पेल्स ऐसे हैं जिनमें सर्कल कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्कल कास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको देखना है कि आपको सर्कल कैसे कास्ट करना है अगर सर्कल कास्टिंग की ज़रूरत है, और अगर सर्कल कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपको वहाँ पर उस एरिया को किस तरह से प्रोटेक्टेड बनाना है, किस तरह से पावरफुल बनाना है, किस तरह से एनर्जी सेंटर बनाना है ताकि आपके स्पेल के अच्छे रिजल्ट आ सकें। आप उस जगह को क्लींस कीजिए। अगर आप सर्कल नहीं भी कर रहे हैं तो क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है उस स्पेस की जहाँ पर आप स्पेल कास्ट करने वाले हैं। आप उसे प्रॉपरली क्लींस कीजिए। आप सेज कर सकते हैं, आप नमक के पानी से पोछा लगा सकते हैं, आप गूगल और लोबान को जला सकते हैं, उसमें कपूर को मिक्स करके जला सकते हैं। कुछ स्पेस क्लींजिंग अगरबत्तियाँ आती हैं, आप उन्हें जला सकते हैं। और आपको स्पेस क्लींजिंग की स्पेल कैंडल्स भी मिल जाती हैं, हमारे विक्का इंडिया स्टोर में आपको मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप ड्रैगन ब्लड सेज जला सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव होती है। उससे आपका स्पेस क्लीन भी हो जाएगा और एनर्जाइज भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्पेस को क्लींस कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी प्रोटेक्शन की, सेफ्टी मेजर्स की। अब हम बात करते हैं इन्वोकेशंस की। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्प की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पेल में। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने स्पेल में किस तरह की पावर को इन्वोक करने वाले हैं, आप किसकी इन्वोकेशन करने वाले हैं, आप किस गॉड एंड गॉडेस के साथ में काम करने वाले हैं। कुछ लोग पेगन गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ में काम करते हैं, कुछ लोग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ में काम करते हैं, कुछ लोग गॉड्स एंड गॉडेसेस में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वो डिवाइन पावर के साथ में
स्पिरिचुअल हायर बींग्स के साथ में काम करते हैं, और कुछ लोग गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंक्लूड ही नहीं करते, सिर्फ 4 एलिमेंट्स जो हमारे हैं उनके साथ में, और 5th एलिमेंट स्पिरिट एलिमेंट को तो एलिमेंट्स के साथ में काम करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी क्लियर कि आप किस एनर्जी के साथ में काम करने वाले हैं। ये बिल्कुल सही है कि आपकी अपनी एनर्जी से आपका स्पेल कास्ट होता है, लेकिन इस तरह की स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एड्स जो होती हैं, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देती हैं और आपके स्पेल को फास्ट कर सकती हैं, आपकी पावर को बढ़ा सकती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकती हैं। तो आपको बहुत ही श्योर होना चाहिए कि आप किस तरह की एनर्जीज़ को बुला रहे हैं, और जो एनर्जीज़ को आप इन्वोक कर रहे हैं वो आपस में क्लैशिंग एनर्जीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक सॉफ्ट एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं तो उसके साथ में एक वॉरियर एनर्जी को आप इन्वोक ना करें, और अगर वॉरियर एनर्जी इन्वोक हो रही है तो उसके साथ में लव एनर्जी को इन्वोक ना करें। सो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसको इन्वोक कर रहे हैं। इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी गॉड एंड गॉडेस को आप इसलिए इन्वोक ना करें क्योंकि इंटरनेट पे या गूगल पे लिखा है कि ये गॉड या इस गॉडेस के साथ में आप ये काम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका उस गॉड, उस गॉडेस, उस एनर्जी के साथ में एक कनेक्शन हो, एक रेपो हो। अगर आपका कनेक्शन ही नहीं है, वो एनर्जी बिल्कुल आपके लिए नहीं है, और आप एकदम से उस स्पेल में इन्वोक कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एनर्जी को आप ठीक से हैंडल ना कर पाएँ, आप उसकी इन्वोकेशन अच्छे से ना कर पाएँ, और आपके स्पेल में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ना आए। तो इसलिए आप उन इन्वोकेशंस को कीजिए जिनको आप पहले से करते आए हैं। आप उन गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ में काम कीजिए जिनके साथ में आप ऑलरेडी डिवोटेड हैं, जिनके साथ में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब इन्वोकेशन की बात कहते हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी अपनी एनर्जीज से होता है स्पेल, ये बिल्कुल सच है, और हमारी एनर्जीज भी काफ़ी हाई होती हैं क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्ट करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है। अगर आप नहीं इन्वोक करना चाहते हैं तो भी आप सिंपल स्पेल्स कर सकते हैं बिना इन्वोकेशन के। आपका बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका बिलीफ है एक गॉड में या गॉडेस में, और वो गॉड या गॉडेस जो है वो आपके स्पेल के साथ में ज़्यादा मैच नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कृष्ण भगवान के साथ में काम करते हैं और कृष्ण भगवान के डिवोटी हैं, और आप कृष्ण भगवान की ही पूजा करते हैं, और आप एक प्रोटेक्शन का स्पेल कर रहे हैं। कृष्ण भगवान की जो एनर्जी है वो पालनहार की एनर्जी है, बहुत लव की एनर्जी है, तो उसमें प्रोटेक्शन की एनर्जी कैसे आएगी ये एक सवाल हो जाएगा आपको। लेकिन क्योंकि आप उनके डिवोटी हैं तो आप उनके साथ जब काम करेंगे तो वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। तो इस तरह से किसी भी गॉड के साथ में जब आप काम कर रहे हैं और आप उनके डिवोटी हैं तो वो हर स्पेल में, हर पर्पस में, हर रिचुअल में आपके साथ होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटेंशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेल का इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो जिस दिन आपको स्पेल करना है उससे पहले आप एक पेपर पेन लेकर आप अपनी इंटेंशन को क्लियरली लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह से स्पेल करना चाहते हैं, और आप क्या पाना चाहते हैं उस स्पेल से, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उस स्पेल से। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपनी इंटेंशन को क्लियर करने में कुछ दिन लगा लीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने आज डिसाइड किया कि मुझे स्पेल करना है और आज ही आप सोच रहे हैं कि मेरी इंटेंशन क्या है। आप 3-4 दिन लगाइए, 1 हफ्ता लगाइए, अपनी इंटेंशन को क्लियर रखिए और अपना फोकस बहुत क्लियर रखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि स्पेल कास्टिंग में भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप एक लंबी छलांग नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है और आप चाहते हैं आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ पर मंथ हो जाए, तो अगर आपकी इंटेंशन 10 लाख की है और आप उसके लिए स्पेल कर रहे हैं तो ये स्पेल आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबी छलांग हो गई। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्पेल कीजिए कि अब आपकी सैलरी 2 लाख हो जाए, तो आपका वो स्पेल जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जब मैनिफेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, 2 से 3 पे आइए, 2 से 4 पे आइए, और ऐसे करते करते आप
तक पहुंच जाएंगे। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्लियर होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपके स्पेल के रिजल्ट्स नहीं आएंगे या फिर इतने सालों में आएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आपने कभी स्पेल किया था। इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहिए कि आपको क्या स्पेल करना है। इसके बाद है कैंडल्स। अपनी कैंडल्स को किस तरह से आप लाइट कर रहे हैं, किस तरह से अनॉइंट कर रहे हैं। कैंडल्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए और क्लींस करने के बाद स्मज भी कर लें, और जो भी आपको प्रोसेसेस आते हैं क्लींजिंग के, आप उससे अपनी कैंडल को अच्छे से क्लींस कीजिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑयल और हर्ब से उसको अनॉइंट कीजिए, और अनॉइंट करने के बाद आप अपनी कैंडल्स को जलाइए। कैंडल इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द 4 एलिमेंट्स। हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं वो एक सिंगल कैंडल में ही आ जाते हैं। जैसे कि उसका फ्लेम जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसका वैक्स जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब वो वैक्स पिघलता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपका वैक्स जलता है और उसमें से स्टीम निकलती है, वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी एक सिंगल कैंडल 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर क्रिएट हो सकती है अगर आप प्रॉपरली अपनी कैंडल को अनॉइंट करें, प्रॉपरली चार्ज करें और प्रॉपरली जलाएं। तो अपनी कैंडल को आप अच्छे से तैयार करके जलाइए और उसके साथ में पूरा कंसंट्रेट करके अपना स्पेल कीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। कैंडल्स जलाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पेल कास्टिंग में, क्योंकि कैंडल्स आपने जलाई, आपने एनर्जी क्रिएट करी, आपका फोकस कैंडल्स की तरफ है, आपके रिचुअल की तरफ है। उसके बाद में आपको अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना है अपनी इंटेंशन की तरफ, और ये एनर्जी जो डायरेक्ट करते हैं ये आप मेडिटेशन से और विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं। तो अब जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं अपने स्पेल में, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो गई है, उसे प्रेजेंट में देखिए, उसे प्रेजेंट में विजुअलाइज कीजिए। एक ये विजुअलाइजेशन का तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि मेडिटेट करते हुए आप अपनी पूरी एनर्जी को अपने स्पेल पे डायरेक्ट कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर से एक फोकस बीम निकल रही है और वो सीधा डायरेक्टली आपके स्पेल में जा रही है, और वहां से वो एनर्जी जो है आकाशा में जा रही है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इस तरह से आप मेडिटेट करें, आप विजुअलाइज करें, ताकि आपका स्पेल जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। आप इसमें एक बीम ऑफ लाइट आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आप इसमें पूरा सिनेरियो विजुअलाइज कर सकते हैं, और आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं that you are getting the blessing of universe, you are getting a golden light falling on you and which is helping you to manifest your spell. आपकी मेडिटेशन में, और अगर कहा जाए तो पूरे स्पेल में, 2 चीजें होती हैं जो हमें करनी है। अपनी पावर को गैदर करना है और उसे आकाशा में रिलीज करना है। ये ही 2 मेन स्टेप्स हैं जिससे कि आपका स्पेल मैनिफेस्ट होता है। तो कैंडल्स जला के भी आप अपनी पावर्स को गैदर कर रहे हो, उसके बाद में मेडिटेशन से भी गैदर कर रहे हो, और मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो आकाशा में मैनिफेस्टेशन के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चैंटिंग। और आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं, आप एफर्मेशन कर सकते हैं, आप कोई एक फ्रेज बना सकते हैं जो आपकी मेडिटेशन को, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करे, और आप उसे चैंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेल का, लेकिन ऑप्शनल भी होता है। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं चैंटिंग करने में, और कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं। आप इन दोनों में से एक स्टेप को भी चूज कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स आप ज़रूर मेडिटेट करें अगर आप चैंट भी करना चाहते हैं। तो जो आप चैंट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक मंत्रा हो सकता है उस पर्पस के लिए, वो एक एफर्मेशन हो सकती है जो आपने अपने लिए क्रिएट करी है, या एक सिंपल सा फ्रेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेल्थ
का एफर्मेशन, आप हेल्थ का स्पेल कास्ट कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं दैट आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, माई बॉडी इज हीलिंग इटसेल्फ विद इन माई सिस्टम। सो इस तरह का एक फ्रेज आप बना सकते हैं और आप उसको चैंट कर सकते हैं। अगर आप मंत्रा चैंट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मंत्रास में बहुत पावर होती है, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर नहीं है, सही नहीं है, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप मंत्रा चैंट कर रहे हैं तो बी 200% श्योर दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। इसके बाद में जो फाइनल हमारा स्टेप होता है स्पेल कास्टिंग का, जब आप फिनिश करते हैं स्पेल को, तो ये फाइनल स्टेप होता है टू गिव थैंक्स टू योर यूनिवर्स, to give thanks to Mother Earth, give thanks to the elements, give thanks to the gods and goddesses you invoked, give thanks to everything around you which has helped you to create spell, everything light around you which has helped you to create this spell, to create this ritual so that you can manifest something. तो आप बहुत मन से आप थैंक्स कीजिए, आप लेट गो कीजिए, आप जिन एनर्जीज़ को आपने इन्वोक किया उनको लेट गो कीजिए। आप एलिमेंट्स को पहले जाने के लिए कहते हैं, उसके बाद में गॉड्स एंड गॉडेसेस को जाने के लिए कहते हैं और थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं अपना। इसके बाद में आप अपनी कैंडल्स को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। कुछ लोग जैसे ही रिचुअल ख़त्म होता है उसके बाद में अपनी कैंडल को बुझा लेते हैं और उस कैंडल को बाकी के सामान के साथ में डिस्कार्ड करते हैं, और कुछ लोग कैंडल को पूरी तरह से जलने देते हैं। तो अगर आप कैंडल को पूरा जलने देना चाहते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और आप बुझाना चाहते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। यू हैव टू डू व्हाट यू फील राइट। आपको जो ठीक लगता है कैंडल को एक्सटिंग्विश करने के लिए आप उसे कर सकते हैं। आपका जब स्पेल पूरा हो गया, आपने एक्सटिंग्विश कर दिया, आपने अपने सर्कल को अनकास्ट कर दिया अगर आपने कास्ट किया था, उसके बाद में इट इज गुड टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड एनालाइज व्हाट यू हैव डन। जस्ट एनालाइज, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट ऑल यू हैव डन, व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन, एंड देन ट्राई टू फील द एनर्जी विद इन यू। हाउ डू यू फील अबाउट द स्पेल? आपको कितना एनर्जी फील हो रहा है उस स्पेल का? आपको कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि ये स्पेल आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा? तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और उसके बाद में आप खुद को उस स्पेल की एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक कॉर्ड कटिंग कैंडल जला सकते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए। आप एक वॉन्ड लेकर, एक क्रिस्टल वॉन्ड से, जो लोग हीलिंग करते हैं उनके पास क्रिस्टल वॉन्ड्स होती हैं हीलिंग की, आप उससे अपने सोलर प्लेक्सिस से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने हैंड्स को यहाँ पे लाकर और ऐसे इस एक जेस्चर से भी आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्रोसेस है कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने का, उस प्रोसेस से आप कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कीजिए और आपका स्पेल मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार है। अब आपको बस वेट करना है कब आपका स्पेल मैनिफेस्ट हो जाता है। कुछ स्पेल्स कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं और आपको लगता है कि दोबारा करना चाहिए। ऐसे केस में जो बिगनर्स हैं स्पेल कास्टिंग के, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी एटलीस्ट वेट फॉर 1 मंथ। अगर 1 महीने में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा तो आप उसे रिकास्ट कर सकते हैं। डोंट जंप इनटू रिकास्टिंग इन 3-4 days इन अ वीक, बिकॉज इतनी जल्दी आपकी एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप स्पेल कास्ट करने के बाद, डिस्कनेक्ट करने के बाद में आप दोबारा उस स्पेल के बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा लोगों से बात ना करें, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी स्कैटर होगी और मैनिफेस्टेशन कम हो जाएगी।